हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 बातचीत का महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेकर के आए हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है। अगर बातचीत से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इतना में से ही पूछा जाएगा। इसमें हम टॉप मोस्ट 26 प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि बातचीत निबंध यानी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधाकार कौन है। निबंधाकार कहने का मतलब है कि लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे यानी कि यही जो पिक्चर लगा हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यानी बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक एकांकी है, कहानी है, ललित निबंध है या यात्रा संस्मरण है। तो आंसर इसमें टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी में, यानी ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। यह एक प्रकार का ललित निबंध है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 24 जून 1884 को, ऑप्शन बी है 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी है 21 जुलाई 1902 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 18 दिसंबर 1835 को। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 23 जून 1844 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है यह रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अलकृष्ण भट्ट श्री का, या प्रताप नारायण मिश्र का, या मैथिली शरण गुप्त का, या श्रीनिवास दास जी का। तो श्रीनिवास दास का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु। तो इसका आंसर है परीक्षा गुरु। यह जो है नूतन ब्रह्मचारी तो लिखे ही हैं बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजान भी लिखे हैं, सद्भाव का भाव भी लिखा है, लेकिन यह परीक्षा गुरु जो है यह इनका रचना नहीं है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए है रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी है कछुआ धर्म, ऑप्शन सी है रेणुका, ऑप्शन डी है प्राच्य विद्या। तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी रेल का विकट खेल। क्या जाएगा? रेल का विकट खेल हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रताप, ऑप्शन बी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी है कर्मवीर, ऑप्शन डी है ज्योत्सना। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? यह जो बालकृष्ण भट्ट जो है मासिक पत्रिका चलाया था हिंदी प्रदीप नाम से। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है आलोचना है या गीत है या निबंध है या शोध है। तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। क्या जाएगा? बातचीत जो था एक प्रकार का निबंध था। क्या था? निबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत करने से जो मन क्या हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, या भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। क्या जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? गूंगी होना चाहिए था, ठीक है ना, गंगी लिखा गया है, गूंगी प्रतीत होता है। कहते हैं किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन नंबर ए है श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी है वाक शक्ति, ऑप्शन सी है दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी है स्मरण शक्ति। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वाक शक्ति अगर नहीं रहता तो पूरा दुनिया क्या हो जाता? गूंगी शक्ति रहता। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूरोप में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी कनाडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप के लोगों में जो है, यूरोप के लोगों में यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सर्वाधिक प्रचलन है, ठीक है, बोलने की कला। इसका मतलब क्या हो गया? बोलने की कला हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए है भाषा की शैली, ऑप्शन बी है बातचीत की शैली, ऑप्शन सी है संवाद की शैली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। कहते हैं भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी रखा था? यानी भट्ट जी को जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी से जो है तुलना किया गया था, वह कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए 14 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? निवास स्थान मतलब कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब प्रारंभ किया था? तो मासिक पत्रिका कब से वह छपाना प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए 1877, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1894। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1877 ईस्वी से प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है, बालकृष्ण भट्ट डैश के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किसके निबंधकार थे? ऑप्शन बी है प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है स्वतंत्रोत्तर युग। मतलब आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग का ये थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यानी अवाक होकर अपने से बात करना। नहीं, स्वयं से जो बात करने लग जाता है उसको जो है बातचीत का जो है सबसे उत्तम तरीका मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन सी है आत्मीयता, ऑप्शन डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता मायने रखता है, ठीक है। आत्मीयता होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, तब जाके संवाद का ये सबसे अच्छा महत्व माना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, कौन सी रचना, यहाँ रचना लिखा गया, रचना होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर जो है चौधरी का हटा दीजिएगा, यानी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है रचित नहीं है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा, यानी ऑप्शन ए है पद्मावती, ऑप्शन बी है बेनी संहार, ऑप्शन सी है मेघदूतम, ऑप्शन डी है मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर 19 नंबर का हो जाएगा सी, यानी मेघदूतम जो है
यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, कहते कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए है मैला आंचल, ऑप्शन बी है 100 अजौन एक सुजौन, ऑप्शन डी है गोदान, ऑप्शन डी है अंतरा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 अजौन एक सुजौन जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21वां नंबर प्रश्न बोल रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? जब नाटक होता है तो उसका शुरुआत में जो मंगल पाठ किया है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भजन, ऑप्शन बी है मंगल चरण, ऑप्शन सी है नंदी पाठ, ऑप्शन डी है आरती। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नंदी पाठ। क्या हो जाएगा? नंदी पाठ इसका आंसर हो जाएगा। नंदी पाठ बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था? ऑप्शन ए है 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 11 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 19 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? 16 वर्ष तक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है मिल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। क्या जाएगा? बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? जो असल बातचीत है वह 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, यह किसका मत है? तो यह मत था एडिसन का। किसका मत था? एडिसन का। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिसन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होना चाहिए, हो सकता है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो एडिसन के अनुसार जो असल बातचीत जो है वह 2 लोगों के बीच हो सकती है। आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, 2 लोगों के बीच। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण जो है यह किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन ए हो गया आदिकाल, ऑप्शन बी हो गया आधुनिक काल, ऑप्शन सी हो गया भक्ति काल, ऑप्शन डी रीति काल। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो है यह आधुनिक काल के रचनाकार है। तो आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण 26 प्रश्न को देखे हैं। तो इसको आप लोग जो है 1-2 बार देखिए, आराम से समझ में भी आ जाएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।